हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एसआईआर के फॉर्म भरने में एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, और ख़ासकर उन लोगों की ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे जो लोग या तो जागरूक नहीं हैं या फिर कम जागरूक हैं एसआईआर को लेकर के, या फिर फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। तो प्लीज़ उन सब लोगों की अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, है ना। अपने आस पड़ोस के या मोहल्ले वालों की हेल्प ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहाँ हम सबको आपस में सहयोग से चलने की ज़रूरत है ना। क्योंकि हम दुनिया में आए हैं भी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। आपने एक स्लोगन भी सुना होगा कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। लेकिन आपको हेल्प ज़रूर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि देखो, लोगों में एसआईआर को लेकर के बहुत घबराहट का माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ, आखिर घबराहट कैसी? क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? घबराना कैसा? चुनाव आयोग आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि डॉक्यूमेंट दिखाइए, बस हमें फॉर्म भर के दे दीजिए, ठीक है, हम चेक कर लेंगे। और इसमें कौन सी सिंपल सी बात है? अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि किसी से मुझे डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत है तो आप आराम से दिखा देंगे वो सब डॉक्यूमेंट, 11 12 13 जो डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बना रखी है। तो घबरा किस बात से रहे हैं आप, है ना। तो सबसे पहले यही करना है कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है कि नहीं। चुनाव आयोग आपसे फार्म भर के मांग रहा है, दे देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन चुनाव ये फॉर्म भरते हुए, एसआईआर का फॉर्म भरते हुए कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, ठीक है कि नहीं। किन बातों का? क्योंकि होगा क्या कि हर चीज़ के दो पहलू, अच्छे भी और बुरे भी। चुनाव इसमें जो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, कुछ लोग अच्छे और बुरे दोनों टाइप के होंगे। तो चुनाव आयोग ने उन्हीं लोगों से जो इसमें मतलब गलतियां करने की कोशिश करेंगे, सॉरी, जो इसमें मतलब गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के लिए चुनाव आयोग ने सजा का प्रावधान भी रखा है, सजा और जुर्माना दोनों का, ठीक है कि नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको चुनाव, सॉरी, एसआईआर का फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हैं वो नहीं करनी है। कौन सी गलती है? आइए जरा पहली गलती देखते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि लोगों के किसी किसी के 2 या 3 जगह वोट होते हैं, है ना। हो जाता है ऐसा। अब चुनाव आयोग नहीं चाहता कि आपका वोट 2 या 3 जगह रहे। चुनाव आयोग चाहता है कि एक आदमी एक वोट। अगर ऐसा है कि आपका फॉर्म एक से ज़्यादा जगह है, अर्थात एक जगह मान लो यहाँ आ गया आपके गांव में, एक जगह आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ आ गया, और मान लो एक जगह हो रही है, सिर्फ 2 ही जगह, इसमें कौन सी वो बात है, ठीक है कि नहीं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। मान लो आप पहले दिल्ली रहते थे, दिल्ली भी आपका वोट है, उत्तर प्रदेश में रहते उत्तर प्रदेश भी वोट है, उत्तराखंड में रहते उत्तराखंड भी वोट है। तो अब चुनाव आयोग कहता है कि एक आदमी एक वोट। तो जाहिर सी बात है, जब आपके 3 या 2 वोट होंगे तो एसआईआर के फॉर्म भी इतने ही आए होंगे, 2 या 3 जितने भी वोट होंगे। तो आपको अब केवल और केवल एक एसआईआर का फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों के तीनों या दोनों के दोनों एसआईआर का फॉर्म भर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपको केवल कोई एक जगह, जो भी जगह आप भरना चाहते हैं वहाँ एसआईआर का फॉर्म भरेंगे, बाकी की जगह फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर नहीं भरेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका वोट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको केवल एक ही जगह अपना फॉर्म भरना है, चाहे वो आप जहाँ भरना चाहें। बात समझ में आई? दूसरा मेरा पॉइंट है कि जानबूझकर गलत डिटेल भरना। हाँ, जानबूझकर भी गलत डिटेल भरते हैं। कैसे जानबूझकर? मान लीजिए चुनाव आयोग आपका वोट 2003 में नहीं है और आपसे रेफरेंस मांग रहा है कि रेफरेंस दीजिए यहाँ, या तो माता का, या पिताजी का, या फिर दादा, दादी, नाना और नानी। इन लोगों की डिटेल आपसे मांग रहा है चुनाव आयोग रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए यही तो मांगी जा रही है आपसे। लेकिन यदि किसी ने ऐसा किया कि मान लो इनमें से किसी का नाम नहीं है, इनमें से किसी का नाम नहीं है, और किसी ने ऐसा किया कि वैसे ही झूठ मूठ किसी और को नाना बना करके, या किसी का नाम मैच कर गया पिताजी का तो वो लगा करके और फार्म भर दिया, ठीक है, और चुनाव आयोग को वो संदेश पद लगा, तो चुनाव आयोग आपको नोटिस जारी करेगा और कहेगा कि आइए प्रूव कीजिए कि ये आपके ही पिताजी हैं। वो आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव ना कर पाए तो फिर वही सजा या जुर्माना, जो भी चुनाव आयोग कहेगा। तो ऐसा ना भरें। अगर आपका किसी का वोट इनमें से है ही नहीं, किसी का भी 2003 की लिस्ट में, तो उसकी फॉर्म भरने की एक अलग प्रक्रिया है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आप वो देख सकते हैं, उसका रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन आपको ये जानबूझकर गलत डिटेल नहीं भरनी है, ठीक है कि नहीं। इसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बना रखी है जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये दो गलतियां खासकर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है नहीं। फिर लास्ट में मेरा वही
आपसे अपील के एक दूसरे की हेल्प जरूर कीजिए, खासकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाइए, है ना, जो भी आपका वो लगता है एरिया, जाइए और फॉर्म भरिए, खासकर उन लोगों के जो असमर्थ है फॉर्म भरने में, या कम जागरूक हैं, या बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। ठीक है नहीं। उम्मीद करता हूँ इन जवाबों से आप मतलब जो मैंने बताया है इनसे संतुष्ट होंगे। यदि इस संबंध में या किसी भी संबंध में एसआईआर के आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपने देखा होगा मैं अक्सर हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है नहीं। लेकिन अब से हर एक कमेंट का जवाब उसको बोर्ड पर पे ला करके दिया करूंगा, आपके हर एक कमेंट को बोर्ड पर लाऊंगा और उसका जवाब दूंगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है। तो आप यदि कोई भी सवाल एसआईआर के बारे में पूछना चाहते हैं तो बेधड़क होकर के पूछिए, है ना, भर दीजिए कमेंट बॉक्स, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। ठीक है कि नहीं। लेकिन जो मैंने गलतियां बताई ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।